कि पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। ईश्वर उनको लंबी उम्र दे और वो देश की सेवा इसी प्रकार करते रहें और देश को और नई बुलंदियों पे लेके जाएं, देश को शक्तिशाली बनाएं। और हमारे यहाँ काफ़ी लंबे टाइम तक नरेंद्र मोदी जी ने काम किया और मेरे आज वो घटना याद है जब वो हरियाणा में आए और पहली बैठक उन्होंने हमारी शाहबाद में ली थी। मेरे आज भी याद है जब बैठक उन्होंने पहले ली तो उस टाइम उन्हें लगा कि आज जो बैठक ली ना ये व्यक्ति कुछ अलग है, जो जिन्होंने आज तक बैठक ली उनसे अलग है ये व्यक्ति। तो इतनी योजनाएं थी, इतनी उन्हें तरीके बताए हमें किस किस तरीके से आप पार्टी के आधार को बढ़ा सकते हैं, वो अपने आप में एक ज़बरदस्त था। तो हमें उस दिन ही अनुभव हुआ। मैं ये तो नहीं कह सकता कि उस दिन हमने सोच लिया था कि प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन उस दिन एक बात तुम्हारे दिमाग में निश्चित तौर से आई कि ये व्यक्ति जो दुनिया में और लोगों से मिले उनसे बिल्कुल, जो आज तक संगठन करता थे जिनसे मिले, ये उनसे बिल्कुल अलग व्यक्ति है और इसकी सोच अलग है, इसका विजन अलग है। और उसके बाद जिस प्रकार से पार्टी के संगठन का ये जो हमारा शक्ति केंद्र है, बूथ है, जिस प्रकार से, और फिर मेरे चुनाव में भी आए थे और उन्होंने एक स्पीच दी थी यहाँ पे जिसको अभी तक भी हमारे कार्यकर्ता याद करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं कंवरपाल को जिताने के लिए आए हैं। हम कंवरपाल जीतता है या नहीं जीतता वो अलग बात है, मैं तो अपने जो बूथ का कार्यकर्ता है उसको जिताने के लिए आया हूँ। हमें बूथ नहीं हारना, हमें बूथ जीतना। मैं उस कार्यकर्ता के लिए आया जो बूथ पे है वो जीतना चाहिए। तो वो बात अब तक भी यहाँ उसका चर्चा उसी प्रकार से होता है कि हमने बूथ जीतना है। तो जिस प्रकार की प्रेरणा वो देते थे ना यहाँ जब वो संगठन का काम देखता है वो अपने आप में लाजवाब है। और आज पूरे देश में भी उसी प्रकार की प्रेरणा दे रहे, चाहे अब कोविड का दौर रहा तो आमतौर पे जो शासक है ना वो कई बार ना सख्त भाषा का इस्तेमाल करके धमकाने की भाषा का कि आपको ये करना होगा, लेकिन किस प्रकार से उन्होंने तारीफ की, डॉक्टरों की तारीफ की, नर्स की तारीफ की, सफाई कर्मचारी की तारीफ की, पुलिस की तारीफ की, सबकी तारीफ की। हर आदमी ने प्रेरणा लेके उससे काम किया। मैं समझता हूँ कि जिस सफलता के साथ इसका सामना हमारे देश के सभी अधिकारी, कर्मचारी और जनता ने किया और उन्होंने जो भी अपील की जनता से, चाहे वो ताली बजाने की बात थी, चाहे थाली बजाने की बात थी, चाहे दिया जलाने की बात थी, लोगों ने उनके कहे अनुसार उसी प्रकार से किया और उससे निश्चित तौर से हौसला बढ़ा समाज। और ऐसी परिस्थितियों में जब बड़े बड़े शक्तिशाली जो देश थे वो भी मतलब असहाय महसूस कर रहे थे, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी इतनी बड़े देश को जिस प्रकार से निकाल के लेके गए वो अपने आप में उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। से देश की प्रगति के लिए उन्होंने काम किया, देश को मजबूत बनाने के लिए काम किया, चाहे राफेल लेके आने की बात थी, चाहे सड़कों की बात थी, मतलब हर दृष्टि से हर क्षेत्र में। और कितनी बारीकी के साथ, मैं तो कमाल मानता हूँ कैसे इतना टाइम निकाल लेते हैं। अभी जिन लोगों ने अच्छे काम किए जिसकी उन्होंने चर्चा की, तो अक्सर कोई अच्छा खेती के फील्ड में काम करता है उसकी चर्चा कर देते हैं, कोई एजुकेशन में अच्छा काम करता है। अभी हमारे पास एक लड़की है, बूढ़ी ऐसे लड़की है, एक मुस्लिम लड़की है और वो अच्छा काम कर रही है, जबकि मैं तो बिल्कुल नज़दीक रहता हूँ। तो हम आसपास के लोग हैं, हमारा भी उस पर ध्यान नहीं गया उस बिटिया पे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ से उसका जिक्र किया। हमारे यहीं एक शहद का काम करता है, हमारे जिले का ही है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका जिक्र किया। जो अच्छा काम करता है माननीय प्रधानमंत्री जी उनका इस प्रकार से आपने भी देखा कि जो अवार्ड दिए गए, तो एक महिला ऐसी आई जिसके पैर में चप्पल भी नहीं थे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनके पैर छुए क्योंकि उसने अपनी बकरियां बेच के गांव के लिए शौचालय बनवाया। और एक ऐसी महिला थी जिसने अपने जीवन में सारा कुछ करके 5000 बरगद के पेड़ लगाए उसने। तो मतलब ऐसे लोग जिनकी कोई इच्छा नहीं है, उनकी डिमांड भी नहीं है कोई हमें कुछ देगा, कोई हमें सम्मान करेगा, कुछ करेगा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी उनकी खोज करके जिस प्रकार को सम्मान देना और उनको बुलाना, उनका रिस्पेक्ट करना, तो वो अपने आप में एक अद्वितीय है। और जो नई टेक्नोलॉजी है उसको अपनाने के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा। जब वो यहाँ का काम देखते थे, हमारे प्रभारी थे, तो माने मुख्यमंत्री जी उस टाइम संगठन मंत्री होते थे, तो एक बड़ा सा बॉक्स लेके आए वो और गाड़ी में से उतारा और कहने लगे कि क्या होगा। तो जैसा अनुमान होता है कि टीवी होगा तो सबका अनुमान ये था कि टीवी होगा जी। तो मैंने कहा टीवी नहीं है, कंप्यूटर है। तो वो सबसे पहला कंप्यूटर उन्होंने हमारे ऑफिस में दिया था। और मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मुख्यमंत्री जी ने किसी से सीखा नहीं कंप्यूटर,
अपनी मेहनत से जिस प्रकार से उन्होंने किया, और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो कंप्यूटर के एक्सपर्ट हैं उनसे भी ज़्यादा नॉलेज माननीय मुख्यमंत्री जी की है इस मामले में। लेकिन इसका सारा श्रेय नरेंद्र मोदी जी को जाता है कि उन्होंने उस टाइम वो कंप्यूटर ले गए थे, वो प्रेरणा उन्होंने दी थी। तो हर उसमें उन्होंने मार्गदर्शन किया। आज उनके जन्मदिन पे बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे देश में। आज उनकी जैसी प्रेरणा है, चाहे वो सफाई करके और दूसरी सेवा करके, उसी प्रकार से हम भी यहाँ पे सब उस प्रकार से उनके जन्मदिन को मना रहे हैं। बहुत बहुत हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइव हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइव हरियाणा पेज को लाइक करें।